નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 5 હિન્દી પાઠ 3 નન્હા મુન્હા રાહી હું સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। મિત્રો, તમે જો આ ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો। ચાલો શરૂ કરીએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा राही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सभी को प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा। 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। 5, देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्हा मुन्हा राही है। 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता। 2, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता। 3, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। प्रश्न नंबर 2, ऐसा कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो। ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ। मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। मैं पानी की बचत करूँगा। मैं बिजली की बचत करूँगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। 3, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है कि मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता। मेरे साथी सैनिक भावुक ना हो तो अच्छा है। 4, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों का अर्थ बताइए। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित पात्र देश की सेवा कैसे करते हैं लिखिए। किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर और कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके वो उनके देश की सेवा कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल्य व जीवन मूल्य स्थापित करके और ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। कलाकार आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, मूल्यों को उजागर करके। खिलाड़ी खेलदिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। प्रश्न 3 पर नन्हा मुन्हा राही हूँ गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तब क्या होगा? तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। 2, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा? तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। 3, बच्चा मंजिल से पहले कभी दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। 4, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। प्रश्न 3 क, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। 1, आपने यह नारा किन किन अवसरों पर बोला है? तो यह नारा हम राष्ट्रीय पर्व पर, सामाजिक कार्यक्रम के अवसर पर, चुनाव प्रचार के दौरान, नेता अपने भाषणों में, पाठशाला में राष्ट्रगीत की समाप्ति के बाद हम यह नारा बोलते हैं। 2, इस नारे
अलावा आप कौन कौन से नारे लगाते हैं? तो जय जवान जय किसान, सबका साथ सबका विकास, आराम हराम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इंकलाब जिंदाबाद, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे। प्रश्न 4 अ निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 नीचा तो ऊंचा। वाक्य प्रयोग, मैं रोहित से नीचा हूँ, रोहित मुझसे ऊंचा है। 2 दाया तो बाया। वाक्य प्रयोग, विशाल का दाया पैर जख्मी है, विशाल का बाया पैर अच्छा है। धरती आकाश। वाक्य प्रयोग, धरती पर मनुष्य बसते हैं, आकाश में सितारे होते हैं। छोटा तो बड़ा। वाक्य प्रयोग, छोटा बच्चा बदमाश था, बड़ा बच्चा बुद्धिमान था। धूप तो छाव। वाक्य प्रयोग, बच्चे धूप में खेल रहे हैं, बच्चे पेड़ की छाव में बैठे हैं। समानार्थी शब्द, एक सिपाही तो फौजी सैनिक। वाक्य प्रयोग, सिपाही हमारे देश की रक्षा करता है। 2 रास्ता तो पंथ राह। वाक्य प्रयोग, कुछ लोग अपना रास्ता खुद ही तय करते हैं। 3 मंजिल तो लक्ष्य ध्येय। वाक्य प्रयोग, हितेश ने अपनी वकील बनने की मंजिल प्राप्त की। 4 धरती तो धरा पृथ्वी। वाक्य प्रयोग, धरती पर सूरज की किरणों से उजाला होता है। वतन तो स्वदेश। वाक्य प्रयोग, हमें हमारे वतन के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। प्रश्न 5 सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए। 1 चलन का अर्थ क्या होता है? तो आचरण। 2 भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो सैनिक। सही विधान चुनिए। तो लड़के खेल रहे हैं। 4 खाली जगह क्रिकेट खेलते हैं, तो हम। 5 गलत शब्द ढूंढिए, तो बनूंगा। 6 खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो यह। प्रश्न 6 निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। 1 नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। 2 नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। 3 नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। 4 हमारा देश शांति प्रिय है, तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन। प्रश्न 7 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। 1 भारत मेरा देश है, तो भारत मारो देश छे। 2 बच्चा दौड़ रहा है, बाળક દોડી રહ્યું છે। 3 रमेश मेरा मित्र है, रमेश मारो मित्र छे। 4 सैनिक देश की सेवा करते हैं, तो सैनिक देशની सेवा अथवा रक्षा करे छे। 5 सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, तो सूरज पूर्व दिशा माथी निकले छे। खाली जगह मोहन दौड़ रहा है। 2 मैं बाजार जाता हूँ। 3 आपको क्या पसंद है? 4 ये किताब में से आपकी किताब कौन सी है? 5 ये पढ़ते हैं।